इतनी शदीद ठंड हो गई है, 2.5 घंटे कोई ना कोई कहानी हर दफा हो जाती है। फालूदा निकल गया इस बर्फ में जो है। मैंने ओ गॉड रॉक स्लाइडिंग भी हुई है, उसके अराउंड घूम के गया, एक टायर जा चुका है, रॉक पुलिस आई हुई है, एम्बुलेंस भी बुलवा ली उन्होंने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। स्नोई सेंट पीटर्सबर्ग मॉर्निंग, बर्फ़ पड़ रही है। ये पाकिस्तान कॉन्सुलेट के बाहर से मैं निकल रहा हूँ। यहीं पे रूह भाई ने मेरा रहने का बंदोबस्त किया था। पता नहीं हम लोगों को नज़र आ रहा है, नहीं है नज़र आ रहा, बर्फ़ पड़ते हुए। अब हम अपने रास्ते में गामजन हैं एंड अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में ले जाए। दुआ करें कि वी गो एंड हैव अ सेफ जर्नी। लेट्स गो टू ब्लडी काफकाज। बर्फ़ पड़ रही है, निकल रहे सेंट पीटर्सबर्ग से। ये नाउ ट्राइंग टू एग्जिट सेंट पीटर्सबर्ग। ये रास्ता देख लें और यहाँ से निकल के जो है वो एयरपोर्ट की तरफ गामजन है। एंड लवली मॉर्निंग। कल जो है वो अच्छा दिन था, कल के दिन के लिए। परसों बारिश पड़ी तो वो हमें इतना कोई असर नहीं पड़ा। नहीं परसों नहीं, 2 दिन 3 दिन पहले बारिश पड़ी। अगले दिन जो है बहुत अच्छा दिन मॉस्को में मिला, फिर कल बहुत अच्छा दिन मिला सेंट पीटर्सबर्ग में। अब आज बर्फ़ पड़ रही है। भाई हमें जो ड्राइवर मिला है ये भी हीरो है, ये भी सुपरस्टार है। ये देखें, ये मुझे दिखा रहा है कि मेरी वीडियोस जो है वो आती हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे और दूसरे इनके लोकल चैनल्स पे। शहर के बाहर निकलते हुए ये इनका एक गेट है। ये मुझे इसके बारे में बता रहा था सैफुल्लाह कल। इनके पास भी एक आर्च है जिसपे मल्टीपल रास्ते आते हैं फ्रॉम ऑल अराउंड। एंड वी हैव दिस गाय, ही इज़ ऑल्सो अ रॉक स्टार। ही सिंग्स, ही क्रिएट्स कंटेंट, ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:15 हो रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। बड़ा खूबसूरत शहर है यार। फिर आना है वापस रईसा को लेके और इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो लियाकत के साथ ड्राइव करके। ब्यूटीफुल सिटी, हर कुछ। मैंने रूह भाई को रात को बोला कि जो सुना था वो पाया। रूह भाई की हॉस्पिटैलिटी वाज आउटस्टैंडिंग एब्सोल्युटली। 0 डिग्रीज है, बर्फ़ पड़ रही है। लोग अपने काम काज में लगे हुए। संडे मॉर्निंग है, सैटरडे मॉर्निंग है और ये एयरपोर्ट का एग्जिट आ गया है। ये वक्त एयरपोर्ट के लिए कटती है। शहर से थोड़ा सा बाहर था, 20-25 किलोमीटर। और वी आर नाउ आई थिंक अगले 5 से 6 मिनट में एयरपोर्ट पे होंगे। चेक इन करते हैं, फिर आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं। ये पहुंच गए भाई एयरपोर्ट पे। बर्फ पड़ रही है, हल्का सा माइनस में टेम्परेचर। पुलकोवो एयरपोर्ट, सेंट पीटर्सबर्ग। ये गाड़ी स्लो हुई है तो सारी बर्फ़ जो है वो जमा हो गई है। गाड़ी चल रही थी तो बर्फ़ जमा नहीं हो रही थी। बर्फ़ पड़ रही है तेज़, बहुत तेज़ हो गई है। और मेरे ऊपर अगर आप देखेंगे सारी बर्फ़ जमा हो गई है। मैं टनल के अंदर चलता हुआ जा, आई डोंट नो इफ यू ऑल कैन टेल बट इट्स स्नोइंग हेवीली। तेज़ बर्फ़ हो गई है, मेजर स्नो स्टॉर्म। और ये सारा मेरे ऊपर जो है बर्फ़ जमा हो गई है। इसमें वो देखिए औरत खड़ी होकर टेक्सटिंग कर रही है बर्फ़ के अंदर। ये सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट है। अभी ड्यूटी फ्री के थ्रू आया हूँ, इतना ज़बरदस्त ड्यूटी फ्री है। और ये रेस्टोरेंट्स हैं साइड में, और ये और जो है और ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं। सो ये तो डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए जा रहा हूँ और आप देखें क्या ज़बरदस्त सेटअप है।
एयरक्राफ्ट इज़ बीइंग डी-आइस्ड। तो कोई प्रोसीजर हो रहा है, विंटर के मौसम में बर्फ़ जम जाता है, सो दे आर बेसिकली टेकिंग ऑफ द आइस फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। सो फाइनली चल पड़े 15 मिनट लेट। डी-आइसिंग हो रही थी एयरक्राफ्ट की, तो डी-आइसिंग ज़रूरी थी, उसके बगैर तो नहीं जा सकते। सो ये है कि फाइनली वी आर ऑन आवर वे। कमिंग इन टू लैंड व्लादिकाफ्काज़, रशियन कंट्री साइड है। लेकिन यही रास्ता चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं। ऊपर से जो है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस हैं, ह्यूज लैंड मासेस। नाउ वी हैव कम इन, देयर वी गो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं, इनके आर्मी हेलीकॉप्टर्स। छोटा सा एयरपोर्ट है, इट्स नॉट अ वेरी लार्ज एयरपोर्ट। बस ये हम यहाँ से निकले, ये कन्वेयर बेल्ट है, लगेज हमारा चेक इन नहीं हुआ है। वी आर आउट, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है यार। फ्लाइट तो टाइम पे थी, लेकिन हमारी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक पाउच वहाँ रह गया। चलिए जी, ये गाड़ियाँ जो हैं रेंट पे अवेलेबल हैं। इसमें हमारी जैसी हाइलक्स भी शामिल है। क्या भी टोटल बाहर जा रहे हैं वापस। पार्किंग के पैसे दिए 2700, मशीन नहीं एक्सेप्ट कर रही थी नोट्स, अब उसको हमने ऊपर जाके पेमेंट की। चले जी, जॉर्जिया चलते हैं। यहाँ से अंदर आए थे, वहाँ से अंदर आए थे, उधर से गए थे, यहाँ से वापस निकल आए। लेट्स गो एंड गेट इनटू शहज़ादी। जब सामने निकले, शहज़ादी सामने ही खड़ी थी, इंशाल्लाह सामने ही खड़ी होगी। ओ खड़ी है हमारी शहज़ादी, आई मिस्ड हर। 3 दिन इसके बगैर सफ़र किया है, वाकई में सफ़र किया है, चीज़ें भी खो के आ गए, क्या करें। ये देखो यार, खड़ी है, इंतज़ार कर रही है। प्यार किया इसको आते ही, अभी अंदर बैठते हैं, गले लगाते हैं। ये देखो यार, इतने दिनों बाद आया हूँ, चाबी लगाई, आधे सेल्फ पे स्टार्ट। 45 मिनट हो गए लैंड किए हुए। पेमेंट करके निकालना जो है वो एक चैलेंज हो रहा था। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास कोई चार्जर नहीं है, कोई तार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इसके पैसे ऊपर देके आए। अब देखते हैं कि ये हमें छोड़ती है नहीं छोड़ता है, क्या करता है। इसके पैसे ऊपर देके आए, अल्लाह करे गाड़ी पहचान ले। नहीं पहचान रहा, अब क्या करेंगे, शख्स, अब क्या करेंगे। जाके मैंने इमरजेंसी का बटन दबाया, कहीं से किसी ने हमारी गाड़ी देखी कैमरे पे, और उन्होंने हमें बाहर जाने दिया। सो लेट्स गो टू व्लादिकाफ्काज़ एंड लेट्स गो टू जॉर्जिया, लेट्स गो टू तबिलिसी। चलिए जी, एयरपोर्ट से निकल आए इनटू द रशियन कंट्री साइड, और ये अब हम मीटर ज़ीरो करते हैं आज के लिए। लेट्स स्टार्ट डे 18। अभी तक टोटल 6962 किलोमीटर्स किए हैं बाय लैंड। एयर के उठाएंगे तो पता नहीं कितने कर गए, क्योंकि वी फ्लू टू मॉस्को एंड देन वी टुक अ ट्रेन टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड देन वी फ्लू बैक फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग। तो पूरा मुल्क तो हमने क्रॉस किया, पूरा रशिया साउथ टू नॉर्थ कर लिया है ऑन प्लेन्स, ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स। सो अब ये व्लादिकाफ्काज़ की तरफ चलते हैं। मोबी लिंक ने फिर धोखा दे दिया है, काम नहीं कर रहा। मेजर मसला है मोबी लिंक यार, अंदाजे से चल रहा हूँ 21 किलोमीटर ये कह रहा है। आई जस्ट होप इट इज़। इतनी तो रशियन आ गई अब तक कि व्लादिकाफ्काज़ पढ़ दिया था मैंने। 18 किलोमीटर है यहाँ से व्लादिकाफ्काज़, 19 डिग्री है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डे, लवली स्काइज, लवली ब्रीज ब्लोइंग। आई जस्ट होप व्लादिकाफ्काज़ ही है, आई एम जस्ट होपिंग। ये आते हुए मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसी रास्ते से घूम के वापस गए थे एयरपोर्ट के लिए। रॉन्ग कट आ गया था, यही रास्ते से घूम के सामने व्लादिकाफ्काज़ आ गया। इसी रास्ते से गए थे, ऊपर से यू टर्न लेके वापस गए थे, और ऊपर से फिर टर्न करके एयरपोर्ट की तरफ गए थे। तो ये रास्ता भी इसका मतलब है एयरपोर्ट जाता था, क्योंकि हम एयरपोर्ट से आ रहे हैं, लेकिन हम छोटे गाँव शहरों से आ रहे हैं। नोबडी कुड हैव डायरेक्टेड अस दैट वे। सारी जैकेटें उतर गई हैं, एमसीपी की टी शर्ट में आ गया हूँ, पाकिस्तान का झंडा पहन के घूम रहा हूँ जब से व्लादिकाफ्काज़ में। वी नीड टू गेट फ्यूल, फ्यूल के लिए वी नीड रूबल्स। कुछ खाने का उठाते हैं, मोबी लिंक को किसी तरह चलाते हैं ताकि मैप चल पड़े, और चलते हैं जॉर्जिया। चले जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का झंडा लेके हम खड़े हुए हैं व्लादिकाफ्काज़, रशिया में, मेन लैंड रशिया। और वी हैव ड्रिवन ऑल द वे। ये पाकिस्तानी गाड़ी शहज़ादी खड़ी है, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। मैंने पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी हुई है, एमसीपी की टी शर्ट पहनी हुई है।
एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ ग्रेट ड्राइव. 7,000 किलोमीटर पाकिस्तान से रशिया गाड़ी चला के आए. दिस इज़ लैंडमार्क मोमेंट फॉर पाकिस्तान. वी नेवर सीन समथिंग लाइक दिस. तो अब ये बोर्ड बता रहा है 200 किलोमीटर टू तिबलिसी. एंड अल्लाह करे मे भी लिंक चल पड़े. हमने ज़बरदस्त कुछ शॉट्स लिए पाकिस्तान के झंडे के साथ, शहजादी के साथ. आज मैंने टी शर्ट भी MCP वाली पहनी हुई है, पाकिस्तान के झंडे वाली पहनी हुई है. बॉर्डर पे देखते हैं पाकिस्तान के झंडे को किस तरह रिसीव करते हैं. सो लेट्स कीप गोइंग. 200 किलोमीटर है तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं तकरीबन 1:45 बज रहे हैं दोपहर के. सो आई थिंक वही सनसेट बॉर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, बट मे बी जॉर्जियन साइड विल गेट इनटू अराउंड सनसेट. ये अच्छा है कि ये रशियन कंट्री साइड जो है ये अंधेरे में देखा था, तो अब ये रशियन कंट्री साइड आप दिन की रोशनी में देख सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल रशिया. ये हम रात को व्लादिकाफ्काज से आके एयरपोर्ट गए थे. सामने ये पहाड़ देखें, स्टोकैप पीक्स अगर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं. ये एक छोटा सा शहर है अनंतारा एंड इट्स जस्ट गॉट दिस वन स्ट्रिप. बहुत सारे शहर गांव इस तरह के हैं पाकिस्तान में. छोटा सा एक स्ट्रिप है, एक गैस स्टेशन थी, कुछ छोटे से दुकानें, एक रेस्टोरेंट है, बियर का बड़ा बड़ा साइन चमक रहा है एंड दैट्स इट. उस एंड पे जो पंप नज़र आ रहा है उधर ये शहर ख़त्म हो जाता है. मैं अंदर आया था कि आके देखूँ कि डीजल का कुछ करें, चीज़ों का कुछ करें, लेकिन अभी आगे व्लादिकाफ्काज आ रहा है, वो बड़ा शहर है, वहाँ देखते हैं. और ये सब रशियन कंट्री साइड तो हम आपको दिखाएंगे ना. आज रशियन कंट्री साइड के मज़े करेंगे. और फिर तिबलिसी इंशाल्लाह वो वाली साइड आप लोगों ने सब दिन में देखी है, तो मैं आराम आराम से भी जाऊँगा. अब हमें कोई जल्दी नहीं है. अब बस मैं और शहजादी जो है ना आफ्टर पार्टी कर रहे हैं. Our goal, our destinations, everything has been done. So there's this wonderful Russian lady. Which town am I in? What is the name of this town? Arkhonka. Arkhonka. Yes. This is a wild berry store, and she's been very kind to me. My charge has been left at St. Petersburg. ये भी अच्छा हो गया यार कि अगर वो मोबी लिंक नहीं बना हुआ होता तो शायद मैं वो उस गांव के अंदर उतरता नहीं चीज़ें पूछने के लिए. वहाँ से उतरता नहीं तो इस गांव के अंदर आता नहीं. और ये आपको छोटा सा कंट्री साइड, रशियन कंट्री साइड, स्मॉल टाउन्स, विलेजेस, ये देखने का शायद मौका नहीं मिलता. थोड़ा सब्ज़ा निकलना शुरू है. ग्रास इज़ वेरी ग्रीन. थोड़ी चीज़ें ये देखें, पैचेस ऑफ नाइस फ्लावर्स कमिंग थ्रू. बट अभी स्प्रिंग नहीं आया है. स्प्रिंग में और मेरे ख्याल से महीना कुछ लगेगा. फूल वूल कुछ निकलना शुरू हो गए, बट पूरा स्प्रिंग आने में इट विल स्टिल टेक टाइम. एंड यही कंट्री साइड है रशिया के अंदर. पाकिस्तानी गाड़ी घूम के राइट हैंड ड्राइव गाड़ी लेके राइट साइड ऑफ द रोड पे चला रहे हैं. सब घूम के देखते हैं. जिधर जो बंदा आता है उनसे पूछता है ये कहाँ की गाड़ी है. ये देखें रशियन कंट्री साइड. एक और छोटे गांव से गुजर रहा हूँ और ये आई एम गोइंग टुवर्ड्स व्लादिकाफ्काज. अभी वो वाइल्ड बेरीज वाले अंतारा से निकला था. सो लवली कंट्री साइड. सामने आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है नहीं नज़र आ रहा. विंड स्क्रीन साफ है, स्नो क्लैड पहाड़ है सारे, और टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री. पूरा कंट्री साइड, रशियन कंट्री साइड देखते जाए. छोटे छोटे गांव आ रहे हैं. सामने एक गैस स्टेशन आ रहा है. इससे पूछते हैं डॉलर्स लेगा, हो सकता है ले ले. डरते भी हैं यहाँ पे लोग. भाई इसने तो बोला डीजल है और डॉलर पे नहीं दूंगा, रूबल लेके आओ. रूबल्स अब लाने जाएंगे. सो बेसिकली व्लादिकाफ्काज की तरफ चलते हैं. इट्स अ वर्किंग डे एंड व्लादिकाफ्काज इज़ अ बिग टाउन. और मुझे अभी कोई जल्दी या कोई परेशानी नहीं है. आप लोगों को रशिया घुमा रहे हैं तो कीप सीइंग द लिटिल टाउन्स एंड सिटीज़. मोटरवे से उतर गया हूँ, मेन मोटरवे से उतर गया हूँ, और छोटे छोटे गांव शहरों के थ्रू हम जा रहे हैं. तो आप लोगों को भी देखने का मौका मिलेगा कि रशिया कैसा लगता है. देखें यार क्या खूबसूरत गांव है. और अ लवली टाउन. आई डोंट नो इफ यू कैन सी द काउज इन द मेडोज इन माय साइड मिरर एंड लिटिल पीपल वॉकिंग अक्रॉस. थिंग्स आर स्लो, थिंग्स आर क्वाइट. मुझ जैसा एक आदमी यहाँ पे बस घूम रहा है और बाकी शहर जो है मेरे ख्याल से सिएस्टा ले रहा है. इट्स 2:30 इन द आफ्टरनून. ये चौकी लगा के खड़े हुए थे एंड दे जस्ट वेव्ड मी बाय. मेट्रो आ गया. दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ टेम्परेचर नीचे और धूप में भी तेज़ी है. अगर मेरे आर्म्स वगैरह देखेंगे तेज़ तपती धूप हाथों पे आ रही है, लेकिन मैंने लॉन्ग स्लीव शर्ट पहनी है आज, तो बचत है. बिग सिविलाइजेशन दैट वी गॉट व्हेन वी केम इनटू रशिया एंड नाउ वी हेडेड बैक टुवर्ड्स जॉर्जिया. ये वो लाइटें लगी हैं जो रात को जलती हैं, और ये सारे रेस्टोरेंट्स मैंने आपको बताया था रास्ते में अंदर आते हुए. अब लंच का टाइम है और ये जो है ये राइट को सब लाइटें जल रही थी. ये बड़ा सा रशियन फ्लैग आ गया. दिस इज़ द फर्स्ट लार्ज टाउन इनटू रशिया कमिंग फ्रॉम जॉर्जिया. सो अब ये
बोर्ड पे आते हैं, कोशिश करते हैं इस पर अगर किसी तरह तस्वीर खींच सकते हैं तो इस पर तस्वीर खींचते हैं व्लाडी काफ्काज़ की। चलिए जी, व्लाडी काफ्काज़ में खड़े हुए, लाडा का शोरूम है, मैंने आप लोगों को रात को दिखाया था। इसके बंदे को राज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई डॉलर्स एक्सचेंज कर ले। और अब जो है वो ये स्क्वायर पे खड़े हुए, मेन स्क्वायर पे, ये अगर आप देखेंगे रशिया का झंडा लगा हुआ है, व्लाडी काफ्काज़ का लगा हुआ है। कुछ पिक्चर्स लिए, ये मैं हूँ और ये हम रशिया में हैं। ये मैं हूँ, ये शहजादी है, ये रशिया है, व्लाडी काफ्काज़, हमारी पार्टी हो रही है। पहुंच गए पाकिस्तानी रशिया, ये पाकिस्तान जिंदाबाद। जो चीज़ें लोग कहते थे ना कि नहीं हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें की हैं। ये रास्ते पे वर्कशॉप पे रुका हूँ पता पूछने के लिए, पता बताया कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कहा यार मुझे डॉलर चेंज करने, तू ही चेंज कर दे भाई। वो गया 5-10 मिनट बाद, देर लगाया, कहीं से पूछ पाछ के आया और उसे आगे बोला अच्छा ठीक है मैं चेंज कर देता हूँ। और रेट भी ज़बरदस्त दिया और एंड में 50 वो छोड़ भी दिए, कोई मसला नहीं है, कम दे दो। ये लास्ट टैंक फुल ऑफ द ट्रिप, इंशाल्लाह फुल टैंक करा के खड़ी कर रहा हूँ कि जब आएंगे जो भी आएगा यूज़ करेगा, वापस जब निकलेंगे। ये खड़ी हुई है, लेके जा रही है, इससे बोला पहले पैसे दे के आओ फिर हम करवाते हैं। तो शहजादी को ब्रंच करवाएं और लास्ट टैंक फुल इन रशिया। ये माई डाल रही है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान? यस। बहुत बहुत प्यार किरनिया। ओह वाओ, यू आर माय फ्रेंड। Andres mu Pakistanos. Eksihroy. Oh wow. Yes. Oh wow, I have driven from Pakistan. Geldi. This is Shahzadi and I have driven from Pakistan. So come and see. 66 लीटर्स, तकरीबन 70 लीटर के आसपास आएंगे। और मैंने बताया था ना यहाँ पे बहुत मुसलमान हैं, इसने मुझसे उर्दू में बात की है और इसे बोला मेरे एक लड़का था वो पाकिस्तान से था या कोई इस तरह की चीज़ जो है, फ्रॉम व्हाट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वी पुट 68 लीटर्स एंड आई थिंक तकरीबन टैंक फुल हो गया होगा। अब यहाँ से निकलते हैं, बहुत देर लगा लिया। ओके, 6,997 एंड दिस इज द लास्ट टैंक फुल फॉर दिस ट्रिप। टंकी फुल। शहजादी को तो नाश्ता ब्रंच मिल गया, अब अपना कोई बंदोबस्त करें और निकलें यार। इट इज़ 3:15 बज रहे हैं, 3:20 हो रहे हैं, 3 घंटे हो गए हमें लैंड किए हुए। यही मस्ती में लगे हुए, तस्वीरें खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, टंकी फुल करवा रहे हैं, डॉलर चेंज करवा रहे हैं, वो पेट पार्किंग के पैसे दे रहे हैं। कोई जल्दी ही नहीं दुनिया में, लेकिन हम निकलते हैं क्योंकि बॉर्डर जो है वो दिन दिन की रोशनी में पहुँचना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को बॉर्डर की ड्राइव दिखाऊँ। ये बर्फ़ वाले पहाड़ों में जाएंगे, याद है बर्फ़ खाया था हमने 3-4 दिन पहले। तो आज डे 18 है, ज़बरदस्त म्यूज़िक बज रहा है गाड़ी में, लाइफ इज़ गुड। 3 दिन बाद मैं आया हूँ इसके पास, सो आई विजिट हर। अपनी कुर्सी पे बैठ के इस इंटीरियर में साउंड सिस्टम के साथ जो है ना, मैं वैसे ही एक हो जाता हूँ। सो लेट्स कीप ड्राइविंग ऑन। एंड कुछ खाने का तो ऑफर हो रहा है, लेकिन पैसे सारे अभी मुक गए। अभी $50 चेंज कराए थे, 221 रुपये लीटर था डीजल। थोड़े महंगे पंप से अच्छे पंप से डलवाए मैंने, डजंट मैटर। बट अब जो है वो अब फुल है। अब गाड़ी जब वापस पाकिस्तान का सफ़र शुरू करेगी तो डिपेंड करता है कौन सा रास्ता है, कैसे रास्ते, 300-400 किलोमीटर तो चलेगी ही चलेगी, इससे पहले डीजल की ज़रूरत हो। रशिया से निकल रहे हैं, वापस जॉर्जिया जा रहे हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देख लें भाई, शहजादी जिंदाबाद। लवली ड्राइव, वेरी नाइस ड्राइव। और ये सामने वो सिग्नल आ गया जिस पे मैंने उस दिन रात को आप लोगों को वो दिखाई थी, रोल्स रॉयस दिखाई थी, रिकवरी के ऊपर खड़ी हुई थी। ये रेस्टोरेंट्स वगैरह देखें, ये कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ कुछ चीज़ें बिक रही हैं। और ये सिग्नल पे खड़े हो गए सारे, आगे चलते हैं। पैसा ने इतना पानी भरा था गाड़ी में, इतना पानी रखवाया था कि अभी तक चल रहा है। आज 18वां दिन है और मैं पूरे दिन पानी पीता हूँ और चल रहा है। सामने एक चौकी आ गई, चौकी के ऊपर अगर आप देखेंगे ये पुलिस वगैरह खड़ी है। उस दिन रात में मैंने इनसे डायरेक्शंस पूछे थे। और ये आ गया लियाकत मलिक का नुस्खा, पानी आ गया, पैसा नहीं दिया हुआ है, लियाकत मलिक का नुस्खा आ गया। सारा कंट्री साइड है, रशियन कंट्री साइड है। ये देखिए एक पुराना कोई मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पे ऊपर जो है कोई एक मोनेस्ट्री थी, कोई एक चर्च है यहाँ ऊपर, पता नहीं यहाँ से नज़र आई नहीं आई, लेकिन एक छोटा सा कोई चर्च था पुराना। और ये सारी चीज़ें 1000, 1500, 1300 यानी इस तरह की रीजन में होती हैं।
क्योंकि ये अर्ली क्रिश्चियनिटी के एरियाज थे। आर्मीनिया जो है वो क्लेम करता है कि दुनिया का पहला क्रिश्चियन स्टेट था। हवा अच्छी चल रही है बाहर, आई कैन फील द ब्रीज ऑन द कार। अच्छी इतनी विंड है कि गाड़ी जो है वो हिल रही है, और पहाड़ों से हवा आ रही है तो हवा ठंडी होगी। और तो टेम्परेचर नीचे है, टेम्परेचर 21 डिग्री है, ठंडा नहीं है। लेकिन एनीवे ये रडार्स लगे हुए हैं, स्पीड रडार्स लगे। अब तो जा रहे हैं भाई, अब तो छोड़ दे भाई, उस तरफ के रडार्स को भुगतना पड़ेगा। और ये रशियन कलर्स में कोई पाइपलाइन है, कोई चीज़ है जो रंग हुई भी है। और ये साइड में रिवर बेड है, बहुत थोड़ा पानी है इस वक्त, लेकिन आई गेस जब ये बर्फ़ पिघलेगी तो ये आएगा। अभी भी विंटर है, अभी यहाँ पे स्प्रिंग नहीं आया है ऑफिशियली। बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज, पुराना सा ब्रिज गुजरा है, और 7000 किलोमीटर टाप गए भाई। 7000 किलोमीटर कराची से निकले हुए, क्लिफ्टन से निकले हुए। सो इट्स बीन अ गुड जर्नी, एंड आई थिंक 7,500 के आसपास पे गाड़ी खड़ी करेंगे और जहाज़ पकड़ेंगे। ये देखें ट्रक्स के ट्रक खड़े हुए हैं, दूर दूर तक खड़े हैं, मेरे ख्याल से ऑल द वे टू द बॉर्डर। अब ये ट्रक्स मेरा अपना ख्याल है कि हमें मिलेंगे। वी शुड बी वेरी फार फ्रॉम द बॉर्डर, बट ये ट्रक्स खड़े हैं। 3:30 बज रहे हैं लोकल टाइम, वहाँ क्रॉस ओवर करेंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा, वहाँ के 4:30 बज जाएंगे। सो लेट्स सी कि कितनी देर लगती है बॉर्डर क्लियर करने में। अगर आप देखेंगे तो ये दबा के ट्रेलर्स शुरू हो गए। जब मैं आया था बॉर्डर के दोनों साइड पे इतनी ट्रेलर ट्रैफिक थी, इतनी ट्रेलर ट्रैफिक थी। अगर आप लोग याद हो 1 घंटा तो हम खड़े हुए थे, तो कोई अल्लाह का बंदा उसने आके जो है, ये लेफ्ट हैंड का मसला होता है यार कि मुझे ना नज़र नहीं आता है सामने जब ट्रक्स आ जाते हैं। गाड़ियों के साथ तो चलते हैं इन एरियाज़ में, ज़रा सा मसला रहता है। तो ये कि हम बॉर्डर के करीब ही आ रहे होंगे। मैं एक चीज़ अमेज़ था, जितना रशियंस ने अपने लोगों की चेकिंग की थी वो मैंने किसी बॉर्डर पे होते नहीं देखी है। इतनी सख्त चेकिंग थी, मेरे ख्याल से इनको भी डर है, जंग हो रही है, टेररिज्म का खतरा है, लोग अंदर आ रहे हैं, इनके मुल्कों में अटैक्स करते हैं। ट्रक्स तो ख़त्म हो गए नहीं दे रहे, और लाइन बहुत दूर से मीलों मील चलती आ रही है। लेकिन ड्राई फ्रूट ख़त्म हो गए हमारे। ये आखिरी हिस्सा है, पिस्ता, बादाम, किशमिश, एवरीथिंग इज बीइंग रैप्ड अप नाउ। ये दिस एंटायर बेल्ट इज सो मच लाइक टर्की। एक्चुअली अल्लाह ने जो है दुनिया बनाई थी, मुल्क तो हमने बनाए। जो टर्किश साइड है, टर्की पे एग्जैक्ट इसी तरह का है। यहाँ से जॉर्जिया उतरते हैं, जॉर्जिया से टर्की जाते हैं। ये कॉकस रीजन है, हमने बेसिकली कॉकेशिया की पूरी ड्राइव की है। ईरान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, दिस ऑल कॉकेशिया। एंड ऑब्वियसली ये सदर्न रशिया भी जो है कॉकेशिया का ही हिस्सा था। ऑल ऑफ दिस वाज द कॉकसेस, ऑल ऑफ दिस वाज पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, नॉट ईरान ऑफ कोर्स, बट वेरी वेरी प्रिटी टेरेन। मेरे ख्याल से ये ऑफिशियली हम शायद बॉर्डर एरिया के अंदर के सेक्शन पे आ रहे हैं। आई डोंट नो इफ दिस द वे टू गो, क्योंकि ट्रक्स वक्स के बीच में फंस जाते हैं, दूसरी साइड से शायद जाना होता है गाड़ियों को। ये अंदर आ गए भाई। पहले चेक पोस्ट को क्लियर करके कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। हम उस तरफ से आए थे, लेफ़्ट साइड से अंदर आए थे, राइट साइड से आई गेस बाहर निकलेंगे। लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। एग्जैक्टली वही सेटअप है जो उस तरफ था। गाड़ियाँ आई हैं, लेफ़्ट पे गेट्स आएंगे, वहाँ से आते हुए भी इसी तरह था, यहाँ से जाते हुए यहाँ से हम ट्रक्स हैं, और इसके पीछे वाली साइड पे जो है अंदर आने वाली गाड़ी है, ये बाहर जाने वाली। अगर आप देखेंगे ये सारी ग्रीन एरोज़ जो हैं ये वो हैं जो गेट्स खुले हुए हैं, और फिर इसके पीछे जो है एक एक गाड़ी लगती जाएगी जैसे जैसे गाड़ी खाली होती जाएगी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। 20-22 मिनट हो गए, 3:45 बजे आए थे, 4:08 हो रहे हैं। वो सामने देखें एक हैरियर खड़ी है, उसके बाजू में वाइट पराडो खड़ी है, उसके बाजू में काली लैंड क्रूज़र खड़ी है। ये वाइट करोला है, ये भी टोयोटा है, ये भी करोला फील्डर है, ये भी हाइलक्स है, ये भी रैव4 है। तो 4 गाड़ियाँ दूसरे ब्रांड्स की खड़ी हैं, एक हुंडे, एक मित्सुबिशी, एक किया, एक मर्सिडीज़ और एक स्कोडा। तो 12 गाड़ियों में से 4 सारे ब्रांड्स मिला के और 8 टोयोटास हैं। और ये रशिया है भाई, ये कहीं हम थाईलैंड वाइलैंड में या कहीं सिंध में नहीं खड़े हुए। 1 घंटा हो गया भाई, 1 घंटे से खड़े हुए। ये लाइन थोड़ी गड़बड़ वाली लाइन में घुस गया मैं, वो लाइनें चल रही हैं, और मैं लेफ़्ट साइड में आ गया, अभी कट करके इसके आगे आया हूँ। तो ये गाड़ी जो मेरे बाजू में, ये इसके मैं पीछे था। सो एनीवे लेट्स वेट। कम से कम आके मुझसे पेपर्स लेके गए, ये चीज़ें वीज़ें चेक की हैं हमारी। हर दफ़ा का एक नया ड्रामा है, तो क्या करें समझ में नहीं आता। पहले 1 घंटा लाइन में खड़े रहे, फिर जो है वो कस्टम में मुश्किल से 5-7 मिनट लगे, और उसके बाद 1.5 घंटे से इसने इमिग्रेशन में बैठाया हुआ है, क्योंकि सारे जमा हो गए कि पाकिस्तान से बंदा बाय रोड कोई आया है और रशिया से बाहर जा रही है पाकिस्तानी गाड़ी।
दे कुड नॉट बिलीव इट, मेरा पासपोर्ट सेकेंडरी वेरिफिकेशन के लिए कहीं भेज दिया है और 1.5 घंटे से बिठाया हुआ, इतनी शदीद ठंड हो गई है अब। सो ठीक है, एज पार्ट ऑफ द एडवेंचर, अल्लाह करे आखिरी मुश्किल बॉर्डर क्लियर कर रहे हो, जाने तो देना पड़ेगा, या बाहर जा रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि रुला दिया। 2.5 घंटे कोई ना कोई कहानी हर दफ़ा हो जाती है। इस दफ़ा जो है चले 1 घंटा तो लाइन में वेटिंग थी, 5-7 मिनट में जो है कस्टम हो गया। 2.25 घंटे इस औरत ने लिए, क्योंकि सब जमा हो गए कस्टम पे देखने के लिए पाकिस्तानी गाड़ी आई है और पाकिस्तान से कौन सा बंदा है जो बाय रोड रशिया से एग्जिट कर रहा है। पासपोर्ट सेकेंडरी वेरिफिकेशन के लिए भेजा, हर चीज़ चेक कराई, 2 घंटे बिठाने के बाद इंटरोगेशन रूम में लेके गए। 10 मिनट लगा वहाँ, बंदे को बात समझ में आ गई, लेकिन 2.5 घंटा बिठाया है मुझको। सिर्फ और सिर्फ ये चेक, मैंने उसको बोला भाई अंदर आने में इमिग्रेशन 10 मिनट लगी थी, बाहर जाने में 2 घंटे लगा चुकी हो। तो खैर एनीवे, वी आर आउट ऑफ रशिया, लगा लाख शुक्र है। एंड नाउ लेट्स गो इनटू जॉर्जिया। जाते हुए भी मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत लंबा नो मैंस लैंड है, फ्रॉम रशियन इमिग्रेशन एंड कस्टम्स टू जॉर्जिया, कोई 1.5-2 किलोमीटर की ड्राइव है। और आप देखें ट्रक्स तो भरमार है, सो दैट्स गुड, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेड बिटवीन द टू ऑफ देम। बट आई एम अमेज्ड कि कस्टम जो है एक दूसरे का, या इमिग्रेशन काउंटर एक दूसरे का, 1.5-2 किलोमीटर। अब ये नो मैंस लैंड है या पता नहीं किसी ने बफर बनाया हुआ है या किसकी ज़मीन है, बट इट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम ईच अदर। आ गया भाई जॉर्जियन बॉर्डर, आ गई जॉर्जिया। अब यहाँ जाके पहले जो है बैंक में पैसे भरते हैं, लास्ट टाइम के इंश्योरेंस के जो है, इंश्योरेंस के पैसे भर के उसके बाद फिर जाते हैं इमिग्रेशन कराने हैं, जो भी कुछ कराना है, कस्टम कराने हैं। ये बैंक था, यहाँ पे पैसे भरे, 102 लारी जवाना, ये जो लोग पैदल आ रहे हैं उनकी इमिग्रेशन है, बाहर जाते हैं जाके अपनी इमिग्रेशन कराते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सामने एक रऊफ भाई हैं, इन्होंने पीछे लाइन भी तोड़ के आए थे, इनको आगे वालों ने पकड़ दिया था, बाज नहीं आते, इनका नंबर प्लेट देखें और इनको वहाँ पे देखें भी। चले जी, जॉर्जिया का बॉर्डर इस तरफ से भी देख लें। 5 मिनट लगे कस्टम वाले ने, इतना ज़बरदस्त फ्रेंडली, गाड़ी देखी, मुझसे बातें की उस 5 मिनट में कि कहाँ से जा रहे हो, क्या प्लान है, आगे क्या करोगे, एंड ग्रेट पीपल यार, ज़बरदस्त काम हो गया यार। 10 मिनट लगे और बस उसने डॉक्यूमेंट्स चेक किए और चीज़ें चेक की, पाकिस्तानी लाइसेंस का इनको थोड़ा कन्फ्यूजन था, एंड उसके बाद गुड टू गो और बड़ा वार्म वेलकम दिया। तो बोला मज़े से 90 डेज़ रहो, पूछा कब जाओगे, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं मैं कब और कहाँ जाऊँगा। बोला जाओ एंजॉय करो। सो वी आर नाउ बैक इन जॉर्जिया, लेट्स गो टू तबिलिसी। ये ट्रक्स आप देखेंगे बॉर्डर के उस तरफ से कोई 25 किलोमीटर तो हो गए, मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर शायद हो गए, और ये ट्रक्स खड़े हुए हैं। और बाहर जो है बारिश हो रही है तेज़, 5 डिग्री पे टेम्परेचर ड्रॉप कर गया है, और बहुत देर से मैं अकेली गाड़ी हूँ, ना कोई पीछे ना कोई आगे, सब रुक गए। वी विल कीप गोइंग, अल्लाह बड़ा है, इंशाल्लाह वी विल कीप गोइंग। 8:45 बज रहे हैं यहाँ के लोकल टाइम, 1 घंटा आगे हो गया है अब टाइम, और सुबह से गाड़ी तो कुछ भी नहीं चलाई है, बट 9:45 यानी समझे वहाँ के 8:45, तो हमें 8 घंटे लगे टोटल। आज सुबह भी तो घूमते फिरने में वक्त ज़ाया किया था। चलें, ऑल इज़ गुड, अल्लाह का लाख शुक्र है, बहुत बड़ा मार्का मार के आए यार, फिर पाकिस्तानी गाड़ी जॉर्जिया के अंदर आ गई, सेकंड टाइम अराउंड। अल्लाह इज़ काइंड, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। चलिए जी, ये सारी चीज़ें हमने दिन को देखी थी जॉर्जियन साइड, और ये रऊफ भाई भी आ गए। नंबर प्लेट बड़े मजे की है यार, पीछे रऊफ _27 है इसका, कोई वो पासवर्ड या कोड वगैरह सोशल मीडिया को, नंबर प्लेट भी रऊफ 27 है, शाबाश है। ये नॉर्थ ऑफ जॉर्जिया का रीजन है, कस्बेगी। थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, पता नहीं बारिश है या बर्फ़ है, लेकिन आप ऊपर देखें कितनी ज़बरदस्त ये मॉन्यूमेंट्स है। जाते हुए आपको दिखाया था, पता नहीं बादल गरजते नज़र आए नहीं है, ह्यूज लाइटनिंग फ्लैश्ड, और चलाएंगे बारिश में, इट्स ऑल राइट। लास्ट ड्राइव एंड वी आर डन फॉर दिस रैली, दिस सीजन, दिस एक्सपीडिशन, दिस जर्नी इज़ डन। दिस इज़ द लास्ट ड्राइव। शहजादी विल बी पुट इनटू स्टोरेज फॉर 1 मंथ, वापस आएंगे महीने बाद, फिर नया सफ़र शुरू करेंगे। पता नहीं आप लोगों को पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। वाइपर फुल पे चल रहे हैं और चलते रहेंगे। 9:15 बज रहे हैं लोकल टाइम। लेट्स होप कि बारिश जल्दी बंद हो जाए। मैं भी अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहा था, 19 दिन हो गए हमें सफ़र करते हुए,
एक दिन क्या एक घंटा हमारा ख़राब भी हुआ है वेदर के वजह से। पिछले साल भी ऐसा ही कुछ था, बारिश भी मिली, बर्फ़ भी मिला, सब चीज़ें मिली, लेकिन हमने उनको एंजॉय किया। हमने जो है डिस्ट्रप्शन नहीं हुई किसी चीज़ के वजह से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलें जी, केयरफुली ज़रा चलाते हैं थोड़ा। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन टेल, 1 डिग्री हो गया और बर्फ़ का साइन भी आ गया और मुझे बाहर बर्फ़ तो तेज़ी से अब नज़र आ रही है। साइडों पे भी बर्फ़ पड़ी हुई है और तेज़ बर्फ़बारी हो रही है और हम अभी पहाड़ चढ़ते जा रहे हैं। आज पूरा दिन सुबह निकले तो बर्फ़ पड़ रही थी। सुबह से मैं चेक कर रहा था, 1 डिग्री रहा है आज टेम्परेचर सेंट पीटर्सबर्ग का, और अब यहाँ पे भी जो है 1 डिग्री है, यहाँ भी बर्फ़ पड़ रही है। तो बात ये है कि हमारी डिस्ट्रप्शन नहीं हुई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये तो मैनेज हो जाएगा, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं सुकून से और अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स एंजॉय द स्नो। अली हुसैन, आई विश यू वर हियर सन। देखा आप लोगों ने रॉक स्लाइड भी हुई थी, रॉक स्लाइडिंग भी हुई है, उसके अराउंड घूम के गए हो। एक टायर जा चुका है, रॉक स्लाइड नहीं पकड़नी है एक और। सो ये अब रास्ता देखें, ये बंद है, ये बंद है, हमें रॉन्ग साइड से जाना होगा और ये टनल के अंदर जाएंगे। वाह, ओके। ये अब हम बाहर वापस आ रहे हैं, इस तरफ बर्फ़ पड़ी थी और ये फिर शुरू हो गई बर्फ़। उस साइड का रास्ता बंद हुआ था। वाह, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दिस, ब्यूटीफुल। ये नॉर्थ ऑफ जॉर्जिया है, कस्बेगी रीजन है। We run into a major jam, it's a complete blockade, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा तेज़ी से पड़ रही थी कि लोग ये टनल में हैं और पीछे कुछ लोग खड़े हुए थे। तो मैं तो घूम के चला गया, काफ़ी लंबी गाड़ियों का लाइन था। तो एक ट्रक वाला जो है उसके आगे एक बंदा चल रहा था और वो आहिस्ते आहिस्ते ट्रक चला रहा था, तो उसके पीछे एक बहुत लंबी लाइन थी। अब ये बहुत लंबी लाइन हो गई है, आई डोंट नो कि आगे किस वजह से रुके हुए हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं तो देखते हैं। गाड़ी निकल के आई और पीछे एक लाडा वाला है, जवान का बच्चा मुझे टेलगेट कर रहा है, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं निकली है। अब क्या करें? वो शख्स ये तो कम्प्लीटली फंस गया, कम्प्लीटली स्नोड आउट। ये गाड़ी वाला जवान आया, लेकिन उसके अलावा जो है कोई कुछ भी नहीं, और ये तो कम्प्लीटली स्नोड आउट है। अब क्या करेंगे? फालूदा निकल गया इस बर्फ़ में जो है। मैंने ओ गॉड, ये 10 ट्रक्स को आगे खड़े करवाए, एक एक को बम्पर टू बम्पर आगे करवा के, और भी स्नो एक्सकेवेटर आ गया लॉन्ग साइड पे, आगे गाड़ी में बैठ गया भाई। ओए होए होए, ओए होए होए, हीटर ऑन करें, हीटर। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव एनी आइडिया द अमाउंट ऑफ ट्रक्स दैट आई हैव क्रॉस्ड। और अगर आप ऊपर देखेंगे पूरी ट्रक्स की बारात है, ट्रक ही ट्रक है, ट्रक ही ट्रक है, और ये इतना स्नो और स्लश बना हुआ है कि ये एकदम क्रॉल कर करके चल रहे हैं। और वो नीचे से जो है टोटल ट्रैफिक जैम था। सिर्फ और सिर्फ हमारी बड़ी मेहनत की है भाई, ठंड में बर्फ़ में जो है खड़े होके एक एक इस ट्रक को आगे करवाए, कोई 10-12 ट्रकों को। और जो लाडा वाला मेरे पीछे चल रहा था, 1.5 होशियार बन के सारा रास्ता मैंने खुलवाया, ये आगे घुस गया मुझसे। इसके चक्कर में हम नहीं फंस जाए, हमारे पास तो इधर उधर उतारने की गुंजाइश है। चलिए, एक एफजे वाला बेचारा खड़ा है जब से, ये एक मर्सिडीज स्टेशन वागन वाला खड़ा हुआ है, पुलिस आई हुई है, तो पुलिस आके कुछ करवा रही है, एम्बुलेंस भी बुलवा ली है इन्होंने, और ये सारी गाड़ियाँ लेफ्ट पे लाइन होके खड़ी हुई हैं। हम निकल गए। लाडा वाला भी वैसे चीता है, सिर्फ ये चक्कर में हम नहीं लटक जाएं, इसको हम पीछे से निकाल के लाए हैं, अभी आगे आ गया है। वाह, लुक एट द जैम ऑन दैट साइड। ये लोग कहाँ से और कब निकलेंगे? आज ये जॉर्जिया की बर्फ़ खा रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फालूदा जमा हुआ है। कल रात को कराची की गर्मी खा रहे होंगे, AC चला रहे होंगे और जान छुड़ा रहे होंगे गर्मी से। जो चीज़ इनक्रेडिबल है कि एक भी आदमी लाइन तोड़ के रॉन्ग साइड से नहीं आ रहा है, एक भी नहीं, और एक पुलिस वाला की गाड़ी खड़ी थी, 2 बंदे थे, दैट इज इट। 0 डिग्रीज हो गया भाई, ये तो और ठंडा होता जा रहा है। सिर्फ हम निकल आए हैं और कोई भी नहीं निकला है, एक गाड़ी निकली है और वो मेरी शहजादी है। शहजादी ने जो है, जवान की बच्ची ने हिम्मत बांध के इधर उधर से ऊपर चढ़ा के नीचे चढ़ा के मैं निकल आया हूँ। बाकी टोटल जैम हुआ हुआ है, पता नहीं कितने दिनों और कितने घंटों का जैम होगा। वाह, सिंगल गाड़ी आप देखें, ऊपर नीचे वो लाइटें ऊपर खड़ी हुई हैं और ये नीचे इधर है। वाह, चले जी, बर्फ़ से तो निकल आए, हम ही निकले हैं और कोई भी नहीं निकला है। ये आ गया वापस हमारा पंप जहाँ से हमने डीजल डलवाया था, डनकिन डोनट लिया था। तो दिस इज़ बेसिकली वी आर नाउ स्टार्टिंग टू डिसेंड। और ये गुदेरी, अगर आप लोगों को याद हो, वी रीच देयर।
सो सिर्फ 113 किलोमीटर चले हैं सुबह से। मेरे ख्याल से अभी 100 किलोमीटर के आसपास तबिलिसी है। बर्फ़ तो बंद हो गई है लेकिन ट्रैफिक भी नहीं है, तो अच्छा है। थोड़ा सा हम अब कवर करने की कोशिश करते हैं। 11:15 बज रहे हैं यहाँ का टाइम। बारिश जो है, बर्फ़ जो है वो बारिश में बदल गई है और ज़बरदस्त ड्राइव रही है। ये करोला वाला है, इसने भी अच्छी खींच के रखी हुई है और जो है वी आर नाउ हेडेड टूवर्ड्स तबिलिसी। ट्रैफिक नहीं है तो ये एक एडवांटेज है कि अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं, लेकिन फिर भी स्पीड जो है 80-90-100 इससे ऊपर नहीं जा पा रही हैं। बट वी आर डूइंग वेल। पूरे रास्ते में इस तरह के क्रॉसेस लगे हुए हैं पहाड़ों पे, वाइट में, ब्लैक में, येलो में, ब्लू में, और कोई दूर दूर तक ना गाड़ी आगे ना गाड़ी पीछे। कोई अच्छी बात भी है। तेज़ बारिश हो रही थी, अभी बारिश फिर रुकी है, लेकिन ऑन एंड ऑफ फिर शुरू हो जाती है। 1-1.5 मिनट रुकती है फिर आ जाती है। ये देखिए फिर आ गई। सो एनीवे वी हैड अ गुड रन। आई एम एंजॉयिंग द ड्राइव। पता नहीं जाते हुए मैंने दिखाया था नहीं दिखाया था, ये हम वाइन रूट में आ गए। जो जॉर्जियन वाइन रूट है, ये लेफ़्ट पे सारी वाइनरीज हैं और यहाँ से जो है वो मार्कर्स लगे हुए हैं अलग अलग वाइन रूट्स के। सो इट इज़ नियरली 12:15 बज गए और अच्छा रन रहा है, बट वेरी वेरी टायरिंग, बहुत एग्जॉस्टिंग हाई स्ट्रेस रन है। अच्छा, बात यह है कि हाई स्ट्रेस रन इसलिए है क्योंकि रडार्स जो हैं वो लगे हुए हैं इस रास्ते पे, और अगर रडार खिंचा तो भरना पड़ेगा। अभी जो है $40 भरे इंश्योरेंस नहीं लेने पर, अभी भी इंश्योरेंस नहीं है क्योंकि वो इंश्योरेंस लेने वाली जगह नहीं मिली मुझे। और अब गाड़ी यहाँ रहेगी महीना, तो रडार खिंचा तो कबाड़ा हो जाएगा। तो इस करोला के पीछे लग गया। ये करोला वाला होशियार है और ये जॉर्जियन नंबर है, ये रडार्स नहीं खिंचवाएगा। तो दुआ करें इसी के आसरे में खड़ा हूँ। चलो जी, तबिलिसी शहर के अंदर आ गए। अल्लाह लाख लाख शुक्र है, रीच तबिलिसी। बहुत बड़ा मार्का, और ये BMW वाला पटाखे मारता हुआ जा रहा है। जिस वक्त शहजादी चाहेगी इसको खा जाएगी। ये इनको मैं मौका देता हूँ, ये खड़े रहते हैं, इनके पीछे खड़ा रहता हूँ और ये सोचते हैं कि यार ये आगे भी नहीं जा रहा और हम इसको खो भी नहीं पा रहे। बहुत मज़ा आता है। ये आ गए भाई मॉन्यूमेंट्स ऑफ तबिलिसी। पहाड़ के ऊपर अब गए थे, वो नज़र आ रहा है। डे 18 कम्स टू एन एंड। लॉन्ग जर्नी, रशिया से घूम के वापस आ गए। जो करने निकले थे अल्लाह का बड़ा करम है, वो भी कर लिया। 222 किलोमीटर चलाएं और आज की वीडियोस में आपने देखा वी हैड फैंटास्टिक स्नो। और शहजादी को तो प्यार करके जो है जा रहा हूँ मैं, अपने दिल का टुकड़ा छोड़ के जा रहा हूँ जॉर्जिया में। ये भाईजान के पास जो है शमशाद भाई शहजादी की रखवाली करेंगे टिल आई कम बैक सून टू कैरी ऑन। सो दिस एंटायर ट्रिप हैज़ बीन 1084 किलोमीटर्स। 7184 किलोमीटर, 7185 समय ये टोटल ट्रिप हमने किया। आज डे 18 एंड पे आया है, कल 19वां दिन है और इंशाल्लाह अभी सुबह की फ़्लाइट है, निकलेंगे इस्तांबुल होते हुए। विल गो बैक टू कराची। पूरा दिन बर्फ़ खाई है, पूरा दिन ठंड खाई है। बर्फ़ में 10 ट्रकों को आगे पीछे किया है। कस्टम को भुगता है, उन्होंने बर्फ़ में खड़ा रखा। मेरी तो नाक बहना शुरू हो गई है कि उन्होंने 2 घंटे मुझे रखा। ठंडी हवा, ज़बरदस्त हवा चल रही थी। तो ये है कि दिस इज़ मी साइनिंग आउट। वी आर शोइंग यू तबिलिसी, एंड तबिलिसी से अब फारिग होके घर जाते हैं। घर जाके जो है वो नए सफ़र की तैयारी करते हैं, थर रैली की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट वीकेंड इज़ थर, टुडे इज़ सैटरडे एंड टुमारो संडे मॉर्निंग आई एम फ्लाइंग आउट। और इंशाल्लाह अगले संडे जो है थर रैली में ट्रॉफी उठा रहे होंगे, दुआ कीजिए। और डे 18 कम्स टू एन एंड। इट्स बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी। ये शहजादी पार्क हो गई है, ये शमशाद भाई का घर है यहाँ पे, एंड इट्स पार्क्ड विद हिम। एंड ये सामान रखा है हमारा, सारा सामान इसमें समेट लिया। पैसा ने पता नहीं सूटकेस कहाँ रखा है, मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने ऐसी बस चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। सो हेड आउट ऑफ तबिलिसी, वी विल गो टू द एयरपोर्ट एंड सुबह की फ़्लाइट है, थोड़ी देर में फ़्लाइट है। जाके अपनी तैयारी पकड़ें, आगे चलें। लंबा सफ़र है वापस घर का, और फिर वापस आ रहे हैं सूनर रादर देन लेटर। साइन आउट, गुड नाइट, शब खैर पाकिस्तान। चले जी, तबिलिसी एयरपोर्ट आ गए। दिस तबिलिसी एयरपोर्ट एंड वी आर ऑन आवर वे। जाके सामान वामान चेक इन करते हैं, इस्तांबुल की तैयारी करते हैं। दिस इज़ अ रैप। व्हाट अ जर्नी इट्स बीन। 18 days, incredible adventure. We've had great fun. We've driven across the world 7,200 kilometers. और 7,500 किलोमीटर करने के बाद हम अब आके जो है वो अपना रैपअप करेंगे, चेक इन करते हैं, सुबह की तैयारी करते हैं, जाके जो है कुछ खाना खाते हैं और कल सुबह जो है इस्तांबुल उतरते हैं।
So Shab Khair, and we've had a great journey. What a trip. What a trip. Trip of a lifetime. जिंदगी में एक दफ़ा करना था, कर दिया. Gazanfar uncle, you're here? Oh yes, अरे गजनफर आजादी। इधर खड़ा हुआ है.